बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम रिमान इंटीग्रेशन के चंद क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ रिमान इंटीग्रेबल। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमें कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन का भी इल्म होना चाहिए। यानी हम यूँ कहेंगे कि लेट एफ एक्स इज़ इक्वल टू सी बी आ कांस्टेंट फंक्शन। अब x को आप जो भी वैल्यू देंगे कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एक फ़िक्स वैल्यू, एक फ़िक्स नंबर आएगा। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और p जो है वो x0, x1, x2, xn कोई भी पार्टीशन होगी। और जिस तरह हमने पहले लेक्चर में mi और स्मॉल mi को डिफ़ाइन किया था, इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल उसी तरह रहेंगी। और जहन में रखिए, जब कोई फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसकी चूँकि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक सेम वैल्यू आती हैं, लिहाजा जब आप उसकी सुप्रीमम लेंगे या इन्फिमम लेंगे तो वही नंबर ही रहेगा। यानी जब हमने उसकी कैपिटल mi ली वो भी c आया और स्मॉल mi वो भी c आया। लिहाजा जब हम अपर सम डिफ़ाइन करेंगे, अपर डिफ़ाइन में हमारी जो वैल्यू है वो कैपिटल mi डेल्टा xi है। और कैपिटल mi चूँकि c है और डेल्टा xi जो है ये हमारे पास हर इंटरवल की लेंथ होती है, c को हम बाहर ले जाएंगे और सुमेशन डेल्टा xi जो है इसकी कीमत जो है वो b माइनस a यानी कि इंटरवल की लेंथ होती है। तो यहाँ से अपर सम की कीमत c टाइम्स b माइनस a आ जाता है। इसी तरह जब हम लोअर सम लेते हैं तो लोअर सम में स्मॉल mi डेल्टा xi उसी तरह हम निकालेंगे और उसकी कीमत भी c टाइम्स b माइनस a आ जाएगा। यानी आप यूँ समझ लें कि हमारे पास अपर सम और अपर सम, लोअर सम दोनों ही एक नंबर मिलेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी। अब हम अपर इंटेग्रल इवेल्युएट करेंगे। अपर इंटेग्रल की जो बेसिक डेफिनेशन है वही है जो हम पहले लिख चुके हैं, यानी इन्फिमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर सम्स। मतलब ये वैल्यू भी हमारे पास जब आप कांस्टेंट की इन्फिमम लेते हैं तो वो c b माइनस a आ गया है। इसी तरह जब आप लोअर इंटेग्रल इवेल्युएट करेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के लिहाज से जब आप एक कांस्टेंट सेट की सुप्रीमम निकालते हैं तो वही नंबर ही रहता है। तो यानी यहाँ से भी हमारे पास c टाइम्स b माइनस a मिल गया है। अब अगर गौर से देखेंगे, ये अपर इंटेग्रल है और ये लोअर इंटेग्रल है। जब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, यानी कि c टाइम्स b माइनस a आ गया है। तो यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे, चूँकि लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल कंसाइड कर गए हैं, सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, लिहाजा हमारे पास ये फंक्शन जो है ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। और इसका जो जवाब आएगा यानी जो आंसर होगा, यूँ समझ लें, वो होगा c टाइम्स b माइनस a। तो यहाँ से हमने पहली एग्ज़ाम्पल हल की कि हर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होता है और उसका जो आंसर आता है वो आता है c टाइम्स b माइनस a। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 इज़ अ डरबॉक्स इंटेग्रल। अब इस सवाल में हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि इस किस्म का फंक्शन जो है चूँकि आइडेंटिटी फंक्शन भी कहलाता है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन जो है ये भी इंटीग्रेबल है। अब हम इस इंटरवल की एक जनरल पार्टीशन लेंगे। जनरल पार्टीशन जो है जो तमाम किस्म की पार्टीशंस को ज़ाहिर करेगी। और इसमें जब आप कैपिटल mi की डेफिनेशन पुट करेंगे तो कैपिटल mi जो है फंक्शन को देखते हुए हर पार्टीशन के लिहाज से हमारे पास i डिवाइडेड बाय n होगा, जबकि स्मॉल mi जो है उसकी कीमत जो है वो i माइनस 1 डिवाइडेड बाय n होगा। यानी कैपिटल mi, स्मॉल mi और फिर हम हर इंटरवल की जो लेंथ है उसको अगर डेफिनेशन से निकालेंगे तो उसकी कीमत आएगी 1 डिवाइडेड बाय n। जब हमने ये तीनों चीज़ें इवेल्युएट कर ली तो अब हमने अपर सम लेना है। अब अपर सम की जो डेफिनेशन है उसमें सुमेशन कैपिटल mi डेल्टा xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n।
इसमें कैपिटल एम आई और डेल्टा एक्स आई की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। 1/n² जो है ये हमारे पास बाहर हो जाएगा, और ये जो है ये एक किस्म की हमारे पास सीरीज़ है जो कि अरिथमेटिक सीरीज़ टाइप है, जिसमें n टर्म्स आएंगी। तो हमने एफएससी लेवल पे एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, और उस फार्मूले की कीमत ये होती है कि 1/2 n टाइम्स n+1, और जब हम n² से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका अपर सम जो है वो ये एक वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब हम लोअर सम निकालेंगे तो लोअर सम में भी आप कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और इसको भी हल करेंगे, इसमें भी सीरीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एक किस्म का सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाएगा। अब हमारी नज़र है अपर सम पे जो कि ये कीमत है, और लोअर सम पे जो कि ये कीमत है। अब हमने क्या करना है, अपर इंटेग्रल। अब जो अपर इंटेग्रल है बेसिकली वो एक इन्फीमम है जो हमें एक सेट की शक्ल में मिला है, जो वो ये सेट है। अब हम अगर इस सेट की इन्फीमम लेते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 1/2। सिमिलरली जब हम लोअर इंटेग्रल इवेल्युएट करेंगे तो लोअर इंटेग्रल चूँकि सुप्रीमम ऑफ दिस सेट है, और चूँकि ये सेट जो है हमें पता है ये बाउंडेड सेट्स हैं, और बाउंडेड सेट्स की सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है, आपने पढ़ा हुआ है, इनफीमम भी एग्जिस्ट करती है, लिहाजा इसकी जो सुप्रीमम आएगी वो भी 1/2 आ जाएगी। अब हमारी नज़र इन दो इक्वेशंस पे है, एक अपर इंटेग्रल और एक लोअर इंटेग्रल। दोनों को जब हम गौर से देखते हैं तो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल चूँकि सेम आ गए हैं, लिहाजा ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, और जो सेम वैल्यू है वो उस इंटेग्रल का आंसर है। लिहाजा हमने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन, वेदर एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ ऑलवेज इंटीग्रेबल, और गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज़ बाउंडेड बट नॉट इंटीग्रेबल। यानी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वाइवास में भी, इंटरव्यूज़ में भी, कि भाई कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं जो फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है। तो अब हम ये एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे कि f(x) जो है एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास जब x रैशनल है तो वैल्यू 1 देता है, और जब x इर्रेशनल है तो वैल्यू 0 देता है। अब क्लियरली अगर और से देखेंगे, चूँकि इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ 0 और 1 हैं और इसके दरमियान ही समझ लें, तो लिहाजा ये फंक्शन बाउंडेड है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये इंटीग्रेबल नहीं है। क्यों नहीं है, हम एक जनरल पार्टीशन ले लेते हैं, और ये पार्टीशन जो है हमारे पास 0 इसकी पहली वैल्यू है और 1 इसकी आखिरी है। और कैपिटल एम आई जिस तरह के डेफिनेशन में है, अगर आप इसकी का पार्टीशन करेंगे हर सब इंटरवल में, चूँकि रैशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, तो जब आप इनको गौर से देखेंगे, चूँकि रैशनल पे 1 वैल्यू देनी है, इर्रेशनल पे वैल्यू 0 आएगी, लिहाजा हमारे पास जो सुप्रीमम आएगी वो 1 आएगी, और इसी तरह हर सब इंटरवल में जो इन्फीमम आती है वो 0 आती है। इसके बाद एज़ यूजुअल अपर सम हमने लेना है, चूँकि अपर सम जो है हमारे पास वो डिपेंड करता है फंक्शन की पार्टीशन पे, और हमारे पास सब इंटरवल की लेंथ पे, सुप्रीमम पे, तो हमने वो निकाल लिया। एम आई की वैल्यू 1 है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह जो लोअर सम है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमने अपर सम और लोअर सम की मदद से अपर इंटेग्रल निकालना है। अब चूँकि अपर इंटेग्रल जो है हमारे पास अगर और से देखेंगे वो इस अपर सम के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं, तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। इसी तरह जब आप लोअर इंटेग्रल इवेल्युएट करते हैं तो चूँकि लोअर इंटेग्रल जो है वो डिपेंड करता है इनफैक्ट लोअर सम के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी वैल्यू चूँकि 0 आ जाती है। अब ये अपर इंटेग्रल है, ये लोअर इंटेग्रल है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, और दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं हैं। चूँकि 2 वैल्यूज़ हैं, 2 नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट आ गए हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। याद रखिए इस फंक्शन को मैथ की लैंग्वेज में डायरेक्टलेट फंक्शन भी कहते हैं। तो यानी यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम डायरेक्टलेट फंक्शन है, जो बाउंडेड तो है
लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है। तो आज हमने इन 3 एग्ज़ाम्पल्स को हल किया और उनमें ये भी देखा कि 2 फंक्शन जो हैं वो इंटीग्रेबल हैं, जबकि तीसरा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है। और इन 3 एग्ज़ाम्पल्स के बाद कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों ने ख़ुद भी कोशिश करनी है। लिहाजा आज जो है हम इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।